अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ बुशरा हक। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, सऊदी अरब ने बैरून मुल्क से आने वाले हुज्जाज पर पाबंदी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। वजारत हज के मुताबिक मकामी शहरियों और मुमलिकत में मुकीम अफराद को रवां साल हज की इजाज़त होगी। आज़मीन की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल होना भी लाजमी करार दी गई। उधर पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के शहरियों को बिना फीस वीज़ों में तौसीक़ की सहूलत फराहम करने का ऐलान कर दिया। बात करते हैं बजट की। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि हुकूमत की चादर छोटी है, सबको आसानियां नहीं दे सकते, मिनी बजट नहीं लाएंगे। मोबाइल फ़ोन्स, डेटा और SMS पर टैक्स की तजवीज़ वापस ले ली गई है। 8 से 10 साल में तरक्की की शरह 20% तक ले जाने का हदफ है। टैक्स देने वालों को मज़ीद सहूलियात देंगे। बिजली और गैस बिलों के जरिए नॉन फाइलर्स तक पहुंच जाएंगे। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शौकत तरीन का कहना था कि बरामदात बढ़ाकर डॉलर कमाने हैं। अपनी छत के लिए 20 लाख रुपए तक कर्ज फराहम करेंगे। मुल्क भर में सेहत कार्ड फराहम किया जाएगा। कारोबार के आगाज के लिए हर खानदान को 5 लाख रुपए कर्ज देंगे। आइंदा माली साल 500 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करेंगे। बड़े रिटेलर्स की 1500 अरब की सेल है। तमाम बड़े स्टोर्स पर सेल्स टैक्स लगाना है। सार्फिन पक्की पर्ची लेंगे तो इनाम देंगे। कि हमने एक ऐसा बजट पेश किया जो एक ग्रोथ बजट है। वो गरीब के साथ हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी। गरीब है। अर्बन एरियाज में हमारे जो हाउस होल्ड्स होंगे उनके खानदान में एक आदमी को 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दे के भाई तू कोई कारोबार कर ले, 3 साल का होगा और फिर जैसे वो पेमेंट हो जाएगी तो फिर रिवॉल्व कर लेगा। फिर हर घर जो है, हर घराने को हम छत देंगे और उसकी लिमिट जो है अप टू 20 लाख इसलिए है कि अर्बन एरियाज के बीच में क्योंकि ज़मीनें महंगी हैं तो वो शायद इतने तक उनको पैसे चाहिए होंगे। तो रूरल एरियाज में 5, 6, 7 लाख जो है वो काफ़ी है। तो ये सेहत कार्ड जो है ये एक मतलब हेल्थ इंश्योरेंस है। इस बजट में अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है कि हम वसीला बने गरीबों के लिए। एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद 13,000 कर दी गई। लोगों की तादाद 70 लाख से 1 करोड़ की जा रही है। मुआवने खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर की न्यूज़ ब्रीफिंग। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम की 50 अजला में लेकर जाएंगे। विफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने कहा बरामदी सनतों को रियायती निर्ख 7 सेंट पर बिजली और गैस दी जाएगी। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में नए सनती जोन्स बनाए जाएंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं टेक्सटाइल बरामदात को बतदरीज बढ़ाकर 20 अरब डॉलर तक ले जाने के हदफ मुकर्रर कर रहे हैं। IT, इंजीनियरिंग, मोबाइल फोन और दूसरे शोबों पर भी तवज्जो दी जाएगी। जनवरी से जो 6 मई किस्त है वो 12,000 की नहीं होगी, वो 13,000 रुपए की होगी। दूसरी जो बड़ी अनाउंसमेंट है एहसास किफालत के हवाले से वो ये है कि उसमें अब 1 करोड़ लोग शामिल किए जा रहे हैं और इस साल हम एहसास नशोनुमा को 50 डिस्ट्रिक्ट्स में लेके जाएंगे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को वही सब्सिडाइज टैरिफ दिए जाएंगे, 7 सेंट बिजली में और 9 सेंट गैस में। पुल सड़क से ज़्यादा अहम है कि हम इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएं। तो 1500 एकड़ का कराची के अंदर इंडस्ट्रियल जोन PSDP में साल रख दिया है, जिसकी तरक्की के अखराजात PSDP से होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोगों ने डेफिनेटली बेहद सपोर्ट किया है और उन्होंने परफॉर्म किया है। पिछले साल 13 बिलियन एक्सपोर्ट्स, इस साल 15.5 और इंशाल्लाह अगले साल हम लोग इनको टारगेट दे रहे हैं कि आप लोग 20 बिलियन तक पहुंच जाए। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है इंजीनियरिंग, फार्मा, IT, मोबाइल फोन, फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये हमारे एरियाज हैं जहाँ हमें इनके ऊपर तवज्जो देना है। शरीफ बरादरान ने विफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि बजट की मंजूरी रोकने के लिए अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली तैयार की जाए। शरीफ बरादरान का टेलीफोनिक राब्ता वफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते में वफाकी और पंजाब के बजट पर बातचीत की। नवाज शरीफ ने कहा कि वफाकी और पंजाब के बजट पर अवाम असल हक़ाइक़ से आगाह करें, आदाद व शुमार के गोरख धंधे को माशी माहिरीन की मुशावरत से अवाम के सामने लाएं, बजट की मंजूरी रोकने के लिए अपोजिशन जमातों के साथ हिकमत अमली तैयार करें।
नवाज शरीफ ने हमजा शहबाज को पंजाब के बजट के हवाले से खुसूसी टास्क देने की भी हिदायत कर दी। अपोजिशन की तमाम जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे, शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट को अवाम पर मौशी हमला करार दे दिया। कहते हैं कि अगर महंगाई तारीखी है, बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी है, तो बजट कैसे अवामी हो सकता है। बजट अवाम पर मुआशी हमला, बिलावल भुट्टो ने बजट को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट को अवाम पर मुआशी हमला करार देते हुए कहा कि अवाम जान चुके हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। वो आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने सवाल उठाया, अगर महंगाई तारीखी है, बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी है, तो बजट कैसे अवामी हो सकता है। साल बदल गया मगर अवाम के हालात ना बदले। बजट आ गया मगर गरीब के घर का चूल्हा आज भी बुझा हुआ है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बजट पेश करके इमरान खान ने अपना गरीब दुश्मन और अवाम दुश्मन एजेंडा वाज़े कर दिया। पीपल्स पार्टी इमरान खान को अवाम के मुआशी कत्लेआम की इजाजत नहीं देगी। और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि एक बजट पर 3 दिन में हुकूमत के 4 मौक़िफ़ सामने आना इसके झूठे होने का सबूत है। ट्वीट में उनका कहना था कि यह साबित हो गया है कि बजट IMF का है। 24 घंटे अपने अहदाफ पर कायम ना रह पाने वालों के दावों पर कौन यकीन करेगा। 3 बरसों में अफराते ज़र आसमान पर पहुंचा दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 10% इजाफा किया गया, हालांकि ये इजाफा 20 से 25% होना चाहिए था। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की हिमायत करते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत ने होशियारी के साथ अवाम के साथ हादसा किया है। ये वही टीम है जो 3 साल की तबाही की जिम्मेदार है। हुकूमत ने बुलडोज करके असम्बली से इंतखाबी कानून मंजूर करवाए। फवाद चौधरी हमें टेक्नोलॉजी ना सिखाएं, अगला इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई तो हर पाकिस्तानी चौकीदार बनेगा। दावों के साथ आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हुकूमत के पास आज भी कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। हवा के दोष चल रहे हैं, जहाँ से थपेड़े आए उधर इनकी कश्ती चली जाती है। कोई टीम नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है और वही नाअहली और नालायकी है जिसको 3 साल से कौम भुगत रही है। बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक इस मामले में फैसला दे चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती। 3 लाख मशीनों में से 25,000 मशीनों के अंदर अपना चिप लगा दें जो एक ख़ास तर्ज का नतीजा निकाले तो आपका काम हो गया। फवाद चौधरी साहब वो बड़े अफलातून बनते हैं टेक्नोलॉजी के। हमें टेक्नोलॉजी पढ़ाने की कोशिश ना करें, हमें उनसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का पता है। अपोजिशन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटों की मुखालिफ नहीं है कि एक शख्स जो पेरिस में रह रहा है उसको नारोवाल के हलके के मसाइल का क्या पता है। वो हमारे हलकों में वोट नहीं दे सकता, लेकिन चूंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है तो उनके लिए नशिस्तें मख्सूस जा सकती। तहरीक इंसाफ का सारा बयानिया झूठ धोखा था। 3 सालों में आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी गई। तमाम दावे रेत की दीवार साबित हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की मीडिया से बातचीत, कहा कि PTI हुकूमत तब्दीली का नारा लगाकर आई बुलंदो बांग दावे किए गए जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। टेलीविजन पर बेदरीग झूठ बोला जा रहा है कि जब से PTI की हुकूमत आई है इन्होंने एक नारा लगाया था कि हम आएंगे तो हम तब्दीली लेकर आएंगे, पाकिस्तान को ऊपर उठाएंगे, पाकिस्तान के निचले तबके के साथ हम खड़े होंगे। और इन्होंने इतने बुलंदोबांग दावे किए थे जिसकी शायद तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बल्कि ये तो ये कहा करते थे कि हम जब आएंगे तो पाकिस्तान का कर्जा जो है हम कर्ज खाओं के मुंह पे दे मारेंगे, हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, हम 50 लाख घर देंगे, हम गरीबों का सहारा बनेंगे। ये था इनका सारा बयानिया जो पाकिस्तान के अवाम के सामने इन्होंने रखा। अफसोस कि वो झूठ पर मबनी था, वो धोखे पर मबनी था, उसमें कोई हकीकत और सच्चाई नहीं थी। आज 3 साल गुजरने को हैं, आज आम आदमी की जिंदगी अजेरन हो गई है। महंगाई और बेरोजगारी ने उसकी कमर तोड़ के रख दी।